नब्बे के दशक की वो अभिनेत्री जिसने मात्र 3 साल के कैरियर में ही लोगों को दीवाना बना दिया था। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, चंचल सी मुस्कान, उन्हें जो भी देखता उनकी खूबसूरती का कायल हो जाता था। अपने भोलेपन और अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में वो शोहरत मिली जिसको पाने में लोगों को 10-20 साल लग जाते हैं। लेकिन अचानक हुए उनके दुखद अंत ने सबको हिलाकर रख दिया था। इतनी कम उम्र में एक प्यारी सी गुड़िया उन्हें छोड़कर चली गई है, इस बात पर किसी को भी यकीन कर पाना मुश्किल था। महज 14 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली गुड़िया ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया और कैसे हुई उनकी रहस्यमयी मौत, जानेंगे बहुत कुछ। बने रहिए हमारे चैनल फिल्मी गॉसिप विद आरती के साथ। आज हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती था, जो एक बीमा कंपनी में बड़े अधिकारी थे, व उनकी माता का नाम मीता भारती था, जो एक गृहिणी थी। दिव्या बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। वह अपने गुड़िया जैसे लुक और अपने चुलबुले व्यक्तित्व के लिए भी जानी जाती हैं। दिव्या बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। वह अभिनेत्री बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 9वीं क्लास पूरी करने के बाद महज 14 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उस दौरान उनको फिल्मों के ऑफर भी आने लगे थे। बता दें कि साल 1988 में दिव्या भारती को फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने अपनी फिल्म गुनाहों के देवता में फाइनल किया। उस समय उनकी उम्र महज 14 साल की थी, इसलिए उनके पिता ने फिल्म में अभिनय करने की मंजूरी नहीं दी और इस फिल्म में संगीता बिजरानी को कास्ट कर लिया गया। इसके बाद गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार फिल्म राधा का संगम बना रहे थे, लेकिन कई ऑडिशन के बाद भी उनको उनकी राधा नहीं मिली। एक लाइब्रेरी में उन्होंने दिव्या भारती को देखा और पहली नज़र में उनको फिल्म के लिए राधा के रोल के लिए फाइनल कर दिया। अपने रोल के लिए दिव्या ने 2 महीने तक डांस व एक्टिंग भी सीखी, लेकिन किसी कारणवश दिव्या भारती इस फिल्म में भी काम नहीं कर पाई। उनकी जगह जूही चावला को कास्ट कर लिया गया। और क्या आप जानते हैं कि दिव्या भारती ने अपने कैरियर की शुरुआत तमिल व तेलुगु फिल्मों से की थी। साल 1990 में आई तेलुगु फिल्म बोबली राजा में उन्होंने दक्षिण भारत के सुपरस्टार वेंकटेश के साथ डेब्यू किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई और दिव्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार बन गई। फिर चाहे वो राउडी अलुडू रही हो या असेंबली राउडू, जिसमें उन्होंने चिरंजीवी और असेंबली बाबू के साथ काम किया था। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड से भी ऑफर आने लगे थे। 1992 में आई फिल्म विश्व आत्मा से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्हें सनी देओल के अपोजिट साइन किया गया था। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म के गाने 7 समुंदर पार ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया था। इसके बाद दिव्या के पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने एक साथ 12 फिल्मों को साइन किया और उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार हो गया। उन्होंने बहुत कम समय में ही बाकी अभिनेत्रियों के सिंहासन तक हिला दिए थे। उसी साल विश्व आत्मा के बाद लॉरेंस डिसूजा की दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल तो नहीं रही, लेकिन अपने संगीत के लिए पहचानी गई। और दिव्या भारती की मासूमियत और अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था।
हालांकि दिव्या उसके बाद निराश भी हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। और वो दिन आया मार्च 1992 में, जब डेविड धवन की फिल्म 16 और शबनम रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। यह फिल्म आज भी दिव्या भारती के साथ गोविंदा की भी बेहतरीन फिल्मों में से एक है। कसूर मैंने किया है तुम्हें ना पहचाने का। पहचानने में बहुत देर कर दी दिव्या, अब मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। इसके बाद जुलाई 1992 में दीवाना रिलीज हुई, जिसमें दिव्या भारती के अभिनय ने सबको दीवाना बना दिया था। इस फिल्म में दिव्या भारती को शाहरुख खान व ऋषि कपूर के अपोजिट साइन किया गया। शाहरुख खान ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दिव्या ने इस फिल्म में बहुत उम्दा एक्टिंग की थी। जिसके बाद दिव्या भारती का नाम सिने प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलने लगा था और बॉलीवुड में उन्हें कास्ट करने के लिए मेकर्स के बीच होड़ मच गई थी। इसी साल दिव्या की कुछ और हिंदी फिल्में रिलीज हुई, जो इस प्रकार है। जान से प्यारा, जिसमें एक बार फिर वो गोविंदा के साथ नजर आई थी। गीत, दुश्मन जमाना, बलवान और दिल आशना है। दिल आशना को हेमा मालिनी ने डायरेक्ट किया था। अपनी मासूम अदाओं और दमदार अभिनय की बदौलत दिव्या भारती ने जो मुकाम हासिल किया था, यह किसी अभिनेत्री के लिए मुमकिन नहीं था। इसी बीच उनका नाम कई को स्टार्स के साथ जोड़ा गया, लेकिन दिव्या ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया था। इसमें कसूर किसका है बता सकते हो रवि? मेरा, तुम्हारा या किस्मत का? बता दें कि फिल्म 16 व शबनम के दौरान गोविंदा ने भारती की मुलाकात डायरेक्टर साजिद नाडियावाल से कराई और पहली मुलाकात में ही साजिद दिव्या को दिल दे बैठे थे और जल्द ही दिव्या भारती भी साजिद के प्यार में पड़ गईं। लेकिन यह रिश्ता दिव्या के पिता को मंजूर नहीं था, इसलिए दिव्या ने साजिद के साथ 10 मई 1992 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली और अपना धर्म परिवर्तन कर सना नाडियावाल बन गई। हालांकि कैरियर पर कोई असर ना पड़े, इसके लिए नए रिश्ते को दुनिया से छिपा कर रखा गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि कामयाबी उनके कदम चूम रही थी। लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सफल अभिनेत्री एक के बाद एक हिट फिल्मों के बाद मनपसंद जीवन साथी से शादी के बाद दिव्या भारती बहुत खुश थी, लेकिन शायद उन्हें आने वाले दुखद दिन का अंदाजा भी नहीं था। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 अप्रैल 1993 को शाम मुंबई के वर्सोवा में स्थित तुलसी बिल्डिंग में दिव्या भारती अपने पति साजिद के साथ मौजूद थीं। उनसे मिलने उनकी दोस्त नीता लुल्ला व उनके पति श्याम लुल्ला घर पर पहुंचे थे। साजिद किसी मीटिंग की वजह से दिव्या को बाय बोलकर निकल गए और दिव्या अपने मेहमानों के साथ स्नैक्स व ड्रिंक करने लगी थी। दिव्या के साथ उनकी मेड भी मौजूद थी, जो बचपन से ही उनके साथ रही थी। वह बीच बीच में उनको स्नैक भी सर्व कर रही थी। इसी बीच दिव्या अपनी ड्रिंक्स लेकर किचन के पास बनी खिड़की पर बैठ गई। इस खिड़की में ग्रिल नहीं थी और उठने की कोशिश में उनका बैलेंस बिगड़ गया, जिससे वह 5वीं मंजिल से सीधे नीचे आ गिरी। आनन फानन में उन्हें कूपर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत का कारण सिर पर चोट व अधिक रक्तस्राव को माना गया। 7 अप्रैल 1993 को बॉम्बे के विले पार्ले शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया और फिर वो हमेशा यादों में बसकर रह गईं। हालांकि उनकी मौत के रहस्य को कई पहलू से जोड़ा गया।
उनकी मौत के पीछे साजिद का नाम भी सामने आया और कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या करार दिया। हालांकि ये मौत आत्महत्या थी या दुर्घटना, ये अब तक रहस्य है। उनकी मौत के बाद फिल्म रंग व शतरंज रिलीज हुई, जिसमें रंग बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। उनकी मौत के बाद कुछ ऐसी फिल्में रहीं जो पूरी नहीं हो पाईं, जो इस प्रकार हैं: मोहरा में रवीना, वजयपत में तब्बू, आंदोलन में ममता कुलकर्णी, कर्तव्य में जूही चावला और लाडला में श्रीदेवी आदि। कुल 10 फिल्में ऐसी रहीं जिनमें दिव्या भारती की जगह दूसरी अभिनेत्रियों को कास्ट किया गया। फिल्म लाडला जो 80% पूरी हो चुकी थी, लेकिन दिव्या भारती के मौत के बाद उनकी जगह श्रीदेवी ने फिल्म को पूरा किया। शूटिंग के दौरान कई बार श्रीदेवी को सीन करने में दिक्कतें आ रही थीं। एक सीन में वह बार बार अटक रही थी, जिस सीन में दिव्या भी अटक जाया करती थी। सेट पर सब लोग डर गए थे। इसके बाद सेट पर पूजा कराई गई और जिसके बाद शूटिंग पूरी हो सकी। 90 के दशक में दिव्या का स्टारडम देखते ही बनता था, लेकिन 1993 की रात उनकी आखिरी रात साबित हुई। हंसती चुलबुलाती और जिंदगी से भरी दिव्या की मौत ने अपने फैंस व बॉलीवुड को गमगीन कर दिया था। दिव्या भारती शानदार अभिनय के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के लिए भी जानी जाती है। 1990 से 1993 तक उन्होंने 21 फिल्मों में अभिनय किया और जो मुकाम हासिल किया वो उन्हें बेमिसाल साबित करता है। इतनी कम उम्र में बेमिसाल शोहरत बटोरने वाली इस गुड़िया के लिए ये कहना कम ना होगा, भारतीय सिनेमा के इतिहास में ना इनके जैसा कोई है और ना होगा। ऐसी ही महान हस्तियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी गॉसिप विद आरती को सब्सक्राइब करें।